ગાંધીનગર ખાતેથી મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિભાગના અધિકારીઓની તેમજ એમએસ યુનિવર્સિટીના વીસીની ઉપસ્થિતિમાં યુનિવર્સિટીના વિવિધ વિભાગો દ્વારા કરવામાં આવેલા ક્લાઇમેટ ચેન્જ અંગેના 3 સંશોધનોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. વડોદરા શહેરની એમએસ યુનિવર્સિટી માટે સોમવારનો દિવસ મહત્વનો ગણી શકાય, કારણ કે ગાંધીનગર ખાતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિભાગના અધિકારીઓની તેમજ એમએસ યુનિવર્સિટીના વીસીની ઉપસ્થિતિમાં યુનિવર્સિટીના વિવિધ વિભાગો દ્વારા કરવામાં આવેલ ક્લાઇમેટ ચેન્જ અંગેના 3 સંશોધનોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. તદુપરાંત ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિભાગના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી એસ.જે. હૈદર તથા વીસી પ્રોફેસર વી.કે. શ્રીવાસ્તવ વચ્ચે ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિશે સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશિપ અંગેની MOU પણ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે આજે પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી. એશિયામાં ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિભાગ સ્થાપિત કરનાર ગુજરાત પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે. અનેકવિધ નવતર સંશોધનો, પ્રયોગો અને લોકભાગીદારી થકી ક્લાઇમેટ ચેન્જ જેવી વૈશ્વિક સમસ્યાનો પડકાર ઝીલવા માટે સતત કાર્યરત છે. ત્યારે સોમવારે સાયન્સ સિટી ખાતે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલ બિલ્ડિંગ અ ક્લાઇમેટ રેઝિલિયન્ટ ગુજરાત કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં અતિથિ વિશેષ તરીકે શિક્ષણ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિભાગના માનનીય મંત્રી કિરીટસિંહ રાણા, ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ વિભાગના રાજ્યમંત્રી ડૉક્ટર કુબેરભાઈ ડિંડોર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા આમંત્રિત મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં યુનિવર્સિટીના વિવિધ વિભાગો દ્વારા કરાયેલ સંશોધનોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે જ ક્લાઇમેટ ચેન્જ ક્ષેત્રે એજ્યુકેશન, રિસર્ચ, આઉટરીચ અને એક્સટેન્ડેશન્સ અંગેની ગતિવિધિઓ માટે ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી એસ.જે. હૈદર તથા વીસી પ્રોફેસર વી.કે. શ્રીવાસ્તવ વચ્ચે ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિશે સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશિપ અંગે MOU કરવામાં આવ્યા હતા. को मेरा नमस्कार. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं. काफ़ी समय से ये था कि सबके साथ में एक कर्टसी मीट रखना है, तो आज के दिन हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि शाम 5:30 बजे आप सभी से मुलाकात करते हैं. और ख़ास करके मेरा जो निवेदन है आप सभी से कि यूनिवर्सिटी की विकास यात्रा एक लंबी साहसिक यात्रा है, जिसमें निश्चित तौर पे मीडिया की एक अहम भूमिका होती है. इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले समय में हम लोग जिस प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं, उस पथ पर हमको एमएस यूनिवर्सिटी को मीडिया का पूरा सहयोग मिलेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है. अभी मैं खास करके आपको कल गांधीनगर की एक गुजरात राज्य सरकार की एक इवेंट के बारे में अवगत कराना चाहता था. कल गुजरात राज्य सरकार का क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने बिल्डिंग अ क्लाइमेट रेजिलिएंट गुजरात नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट साइंस सिटी विज्ञान भवन में उसका आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स ने भी हिस्सा लिया. हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सर की अध्यक्षता में ये मीटिंग संपन्न हुई. इसमें हमारे शिक्षा मंत्री श्री जीतूभाई वाघानी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री कुबेर भाई डिंडोर, पर्यावरण मंत्री श्री किरीटसिंह राणा जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट श्री जगदीश भाई पंचाल, ऐसे सभी मिनिस्टर्स और विभिन्न विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स बुलाए गए थे. और ये पूरा लगभग 1500 लोगों का एक कार्यक्रम था, जिसमें सभी स्कूल के विद्यार्थियों से लेकर के विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तक ने हिस्सा लिया. यहाँ उल्लेखनीय है कि एमएस यूनिवर्सिटी ने अभी राज्य कक्षा के जो भी इवेंट्स हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू किया है. कल माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के वरद हस्तों से 3 रिसर्च रिपोर्ट्स का विमोचन हुआ. उन 3 रिसर्च रिपोर्ट्स का टाइटल है रिसर्च ऑन इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हैवी एंड एवरेज एनुअल रेनफॉल एंड इट्स इफेक्ट ऑन अर्बन फ्लड्स इन वडोदरा सिटी. दूसरी जो रिपोर्ट जिसका विमोचन हुआ उसका
टाइटल है रिसर्च ऑन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन हेल्थ एंड सोशियो इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स, अ स्टडी ऑन सिटी ऑफ वडोदरा। तीसरी एक जो रिसर्च रिपोर्ट हमारे एमएसयू के फैकल्टीज़ के द्वारा तैयार की गई थी उसका विमोचन हुआ। उसका टाइटल है बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट गुजरात, अ फंक्शनल रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस ऑफ लोकल लीडरशिप। तो ये 3 रिपोर्ट्स का विमोचन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उसके आपको फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हमारे पीआरओ साहब से मिल जाएंगे। दूसरा एक महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के तरफ से एक एमओयू हमने क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के साथ में किया, जिसमें विभिन्न प्रकार की क्लाइमेट से जुड़ी हुई समस्याओं पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करने का हम लोगों ने साथ में राज्य सरकार के साथ में काम करने का एक अवसर मिले, ऐसा एमओयू साइन किया। इसमें हम लोग मेनली रिन्यूएबल एनर्जी अपने एमएस यूनिवर्सिटी कैंपस में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेस का उपयोग कर सकें, वो सोलर एनर्जी के टर्म्स में ज़्यादा रहेगा। इसके साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की समस्या, उसको भी हम लोग ऑलरेडी एमएस यूनिवर्सिटी में है, लेकिन उसका विस्तार हम लोग कैसे कर सकें, इस बारे में क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के साथ में हम लोगों ने एक करार किया। तीसरा हम लोगों का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है, कंपोस्टिंग के माध्यम से हम लोग कैसे सॉलिड वेस्ट को मीन्स खाद्य में परिवर्तित कर सकें और अपने एमएस यूनिवर्सिटी कैंपस में उस खाद्य का कैसे उपयोग कर सकें, ये एक दूसरा विषय था। तीसरा एक विषय आपको बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि एमएस यूनिवर्सिटी इनोवेशन के मामले में भी काफ़ी आगे है। एमएस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। गुजरात राज्य सरकार ने कल 4 स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स उसमें सेलेक्ट किए थे और हमारे शिक्षा मंत्री जीतू भाई वघानी साहब ने इन सारे प्रोजेक्ट्स को काफ़ी हद तक प्रोत्साहित किया। एक हमारे एमएस यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पर एक प्रोजेक्ट किया था जो हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब मुख्यमंत्री श्री को बहुत पसंद आया और उन्होंने हमारे उस एलुमनाई को उसी दिन शाम को अपने घर में आमंत्रित किया। तो ये एक विकास की एक यात्रा है। जो भी एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग विकास कर रहे हैं उसको कैसे राज्य कक्षा, राष्ट्रीय कक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कक्षा तक कैसे ले जाया जाए, उसमें निश्चित रूप से मेरा एक प्रयास होगा। तो ये तो 3 विषय थे जो कल की हमारा जो कार्यक्रम था गुजरात राज्य सरकार के साथ में उससे रिलेटेड थे। इसके अलावा 2 विषय की जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा। गुजरात राज्य सरकार ने ऑलरेडी ये निर्णय लिया हुआ है कि अभी सारे कोर्सेस में ऑफलाइन टीचिंग की बात कही है। निश्चित तौर पे एमएस यूनिवर्सिटी भी उस आदेश का पूरी तरह से अनुसरण करेगी और आने वाले हम लोगों ने ऑलरेडी ऑफलाइन टीचिंग स्टार्ट कर दिया, आप लोगों को विदित होगा। सारे क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। हॉस्टल्स में भी सरकार के नियम मुजब जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए हम लोग बच्चों को हॉस्टल्स में भी स्थान दे रहे हैं। ये जो कल का कार्यक्रम था ये अंतर्राष्ट्रीय कक्षा का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें डिप्टी हाई कमिश्नर ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम मिस्टर पीटर कुक भी मौजूद थे। हेड इंटरनेशनल कॉपरेशन स्विट्ज़रलैंड भी मौजूद थे। फर्स्ट काउंसलर एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शन डेलीगेशन वो भी मौजूद थे। इसके अलावा यूनिसेफ के काफ़ी अधिकारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और क्लाइमेट चेंज की दिशा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक आग्रह रहा है कि भारत क्लाइमेट चेंज के दिशा में कैसे आगे बढ़े। आपको ये जान के भी आश्चर्य होगा कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 2009 में सबसे पहले क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की स्थापना भारतवर्ष में सबसे पहले गुजरात में हुई। अभी हम लोगों ने उसका 10 साल पूरा किया था, तो हम लोगों ने 2000 में एक कंपेंडियम भी जाहिर किया था। उसमें आपका कैनाल टॉप हो जो कि बड़ोदरा में है, सोलर रूफटॉप हो, इसके अलावा चारनका का सोलर प्रोजेक्ट्स, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, विंड का हो, टरबाइन का हो, रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी रिसोर्सेस हैं, बायोमास की बात हो, ये सभी बातें हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट के तहत की थी। जी, निश्चित तौर पे ज्वाइनिंग के बाद ये भर्ती का जो इशू है हमारे ध्यान में आया है। कोई भी संस्थान हो उसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं वो बहुत ही अमूल्य होते हैं
ठीक उसी दिशा में एमएस यूनिवर्सिटी के लिए भी ह्यूमन रिसोर्सेस हो, चाहे हमारा टीचिंग स्टाफ हो या हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ हो, दोनों ही हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। और आने वाले समय में राज्य सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग राज्य सरकार के साथ परामर्श करके भर्ती का जो इनिशिएटिव लेना है वो आने वाले समय में हम लोग जितना जल्दी बन सकेगा उसको आगे बढ़ाएंगे।